मोहब्बत जैसे पाक लफ्ज़ को हमने बदनाम करके रख दिया इस मॉडर्न एज के अंदर। मुझे समझ ये नहीं आती कि कभी रांझे ने भी हीर से कहा होगा कि अपनी तस्वीर मुझे ज़रा व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देख के डिलीट कर दूँगा। देखें, हमें झूठी हमदर्दियाँ और झूठी वफ़ादारियाँ ना चाहते हुए भी इनकी आदत पड़ गई है। हमारे ना जो यंग जनरेशन है, स्कूल लेवल के बाद ही, या अभी कह सकते हैं स्कूल लेवल में ही एक ना माइंड सेट हुआ होता है। ये फिल्में ड्रामे देख देख के ना जहन ख़राब हुआ पड़ा है। एक मुकम्मल माइंड सेट तैयार हुआ होता है कि यार एक ना बंदी या बंदा होना चाहिए, यार मेरा ना कोई जीएफ या बीएफ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जाने से पहले स्टूडेंट्स का ये माइंड सेट होता है, पहले दिन ही क्लास में बैठे हुए ए तेरी ए मेरी ए औंधी ए औंधी। देखें, ये चीज़ें शुरू में बड़ी ना लगती हैं जैसे फनी टाइप, कहते हैं कि हम मजाक में यार टाइम पास करेंगे लेकिन पढ़ेंगे अपना फुल टिका के। तो मजनू साहब को एक मैसेज आता है सिर्फ, वो रखी किताब कर लेंगे बाद में, पूरा सेमेस्टर पढ़ा हुआ है, पूरा साल पढ़ा हुआ है। अब जो है बातें चैटिंग करना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा हाथ में कट लगा, थोड़ी सी जो है वो ब्लीडिंग हुई या इस तरह से उसी वक्त तस्वीर कैसी जी स्टेटस कर दिया। आगे से उसने कहा हाय क्या हो गया है, ये देखें वो देखें। देखें, मैं ये सारी झूठी हमदर्दियाँ, ये है फेक सिंपथी। बी वेयर फ्रॉम द फेक सिंपथी। ये चीज़ें आपको करेंगी डी ट्रैग, चाहे आपको अभी ये चीज़ें मेरी जो है वो मजाक भी ये बातें लग रही हों, ये चीज़ें बेड़ा धो देंगी आपका। अगर आप इनसे अभी से बी वेयर नहीं होते, इनको अगर आप सीरियस तौर पे नहीं लेते, तो ये जो मजाक में आपने काम शुरू किए हुए हैं ना, सीरियस होते। ये एशिया के जो हमारे नौजवान हैं, ख़ास करके लड़के जो जटां दे मुंडियां दा सीरियस होते पता भी नहीं लगता। जिस तरह से एक दोस्त मेरे पास आया, वो कहता अली हसन यार मैं दिल टूट गया मेरा, मैं तो फेल हो गया लव के अंदर। मैं हुआ क्या है, किसने आपका दिल तोड़ दिया है? नहीं, मैं जिसके साथ भी दिल लगाता हूँ, मैं जिसके साथ भी बात करता हूँ, मुझे उसी से सच्चा प्यार हो जाता है। कर लो गाली, ये प्यार रह गया हमारे पास। लव की तो तारीफ ही ये है प्यार की, एक्सफोर्ड की डिक्शनरी से लेकर दरवाजे में खड़े किसी गरीब की सदा तक, कि लव इज़ द इंटेंसिव डीप अफेक्शन फॉर अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे शख्स के लिए शदीद गहरा प्यार। अब ये प्यार किस तरह का होता है और किन लोगों को हमारे साथ ये प्यार हो सकता है। देखें, मैं आपको अपने घर की मिसाल ही देता हूँ। ये मेरे पाँव के ऊपर ना ये देखें डिजिटल पट्टी, ये चोट लगी हुई है। तो हमारे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं सुबह खड़ा हुआ था, तो मेरी जो मम्मा थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, छत के ऊपर खड़ी हुई थी। सेकंड फ्लोर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और मेरे वालिद साहब भी तकरीबन जो है ना वो छत पे ही थे। तो वो ईंटों वाली जो रेडी होती है, गांव वगैरह के लोग तो समझ जाएंगे, जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ईंटें भर, तो वो रेडी ईंटों वाली जो थी ना मेरे पाँव के ऊपर गिर गई। तो मुझे ना बड़ी तकलीफ़ हुई और मेरी आवाज़ हाँ निकली। तो मुझे नहीं पता कि 1 या 2 सेकंड के अंदर मेरी मम्मा जो कि उम्र रसीदा है, उनसे काम नहीं होते इतने, तो वो कब आई हैं और इतनी वज़नी रेडी थी वो, उन्होंने अपने हाथ के ज़रिए उठा दी। और जब मैंने उन्हें देखा है थोड़ी देर के बाद, जब मुझे तकलीफ़ का लेवल जो वो कम हुआ, तो वो मेरे पाँव के ऐसे ऐसे दबा रही थी। ये है लव इज़ एन इंटेंसिव डीप अफेक्शन फॉर अनदर पर्सन। देखें, जो हमारे एशिया के लोग हैं ना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की जो मिडिल क्लास फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैं कोई हाई क्लास या रिच क्लास से ज़्यादा से बिलोंग नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड भी है मिडिल क्लास होने से। तो हमारी जो थिंकिंग होती है ना हमारे लड़के और लड़कियों की, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी ये होती है कि ये खुद के लिए कोई नहीं जीते। ये साफ बात है। देखिए, पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, उनके अंदर एक पैशन होता है कि हमने अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना है। अगर मेरा वालिद आज जो है वो साइकिल के ऊपर है, तो ये बेटे का, बेटी का ख्वाब होता है कि मैंने अपने बाप के लिए इतनी मेहनत करनी है कि मैंने इसे कोई ना कोई गाड़ी, मैंने कल को आलीशान घर बनाना है, मैंने अपने घर की जो है वो गुर्बत ख़त्म करनी है। ये चीज़ें हमारी जॉब जनरेशन के अंदर होती हैं, ये माइंडसेट शुरू से हमारा होता है। लेकिन फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो हमें डी ट्रैक कर देती हैं, जो हमें हमारे अका देती हैं? तो वो यही चीज़ें हैं। देखें, आदत जो होती है ना, आदत ये मोहब्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जिस तरह से हम शुरू के अंदर ये बना लेते हैं कि हम जी मजाक में टाइम पास करेंगे, लेकिन अब खुद ज़ोर से अपना पढ़ेंगे, जीपीए सीजी पे अपना काम नहीं होने देंगे, हम जो है वो बड़े स्किलफुल रखें। देखें, वो जो आप टाइम उधर पास कर रहे हैं वो आप ज़ाया कर रहे हैं। उस टाइम को आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उस टाइम में आप कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं, अपनी जो है वो एजुकेशन को बेहतर से बेहतर तर बना सकते हैं। और ये तजर्बे के मुताबिक अगर आप 5 साल तक
किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, जो आपका पैशन है, सिर्फ 5 साल तक, तो आपका शुमार दुनिया के उन 5% लोगों में होना शुरू हो जाता है जो लीड करते हैं, सिर्फ 5 साल तक। ये तजर्बे से साबित, एक्सपेरिमेंट से साबित हुई बात है, या कोई अपनी तरफ से नहीं। मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, वैसे रिक्वेस्ट मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी यॉन्ग जनरेशन है उससे ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें छोड़ दें। जो अपना माइंड सेट आपका बना हुआ है ना, चाहे टाइम पास करने का ही है, चाहे ये सारी फेक सिंपथीज़ हैं, इनको लेना छोड़ दें। आपकी जो असल आपकी जो फ़िक्र है ना, अगर आपको एक चोट भी लगती है या गर्म हवा का झोंका भी आपकी तरफ आता है, तो आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, ठीक है, जो आपके ब्लड रिलेशन है, उनको आपकी देखें, रिश्ते जो होते हैं वो एहसास के होते हैं, वो एहसास किसी में भी आ सकता है। लेकिन इस मॉडर्न एज के अंदर जो चीज़ें एक बच्चा ढूंढना शुरू कर देता है ना, स्टार्टिंग एज के अंदर ही फिल्में ड्रामे देख के ज़िंदगी को जो हमने एक स्क्रीन के ऊपर से ऑब्ज़र्व किया हुआ है, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं है। फिर जो है हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें चीज़ें मुश्किल आना समझने में जो है वो बिल्कुल ही हमें हाथ खड़े कर देते हैं। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, फिर मैं अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ। करना शेरों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि चिड़ियाघर के अंदर शेर नहीं रखे जा सकते। तो उस चिड़ियाघर के जो ऑनर थे, मालिक, तो उन्होंने सोचा कि अब जो शेर हैं, लाइन्स हैं, इनको चिड़ियाघर में तो हम रख नहीं सकते, तो इन्हें जंगल में छोड़ कर आ जाते हैं। तो उसके मुल्क के जो जंगलात थे वहाँ पर वो शेर छोड़ आते हैं। तो कुछ दिनों के बाद टीवी के ऊपर ये न्यूज़ आ रही थी कि जो चिड़ियाघर के शेर जंगल में छोड़ कर आए हैं, उनको जंगली शिकारी कुत्तों ने चीर फाड़ दिया है। देखें की ज़रूरत नहीं थी होनी कि वो आकर शेरों को चीर फाड़ कर देते। देखें, अपने बच्चों को भी आपने सर्कस जैसा माहौल नहीं देना, चिड़ियाघर जैसा माहौल नहीं देना कि थोड़ी सी भी जो है मुश्किलात आई, बच्चे नहीं हम देख लेंगे, हम हैं डील करने के लिए। उन्हें मार्केट में शुरू बचपन ही से लेकर थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने दें, स्किलफुल होने दें, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लगाना अभी से शुरू कर दें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब वो मार्केट में निकलें कल को, तो उनको जो मार्केट में बैठे शिकारी कुत्ते हैं वो आपके शेर का कुछ ना बिगाड़। और ज़िंदगी के अंदर देखें, कंपैरिजन तो वैसे किसी से करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब बंदा किसी फील्ड के अंदर चला जाता है ना, तो कंपटीशन खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाता है। क्लास में कंपटीशन आ जाता है, स्टूडेंट्स में आ जाता है, मेडिकल फील्ड में, जिस मर्ज़ी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पर देखें कंपटीशन जो है वो आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाता है। तो कंपटीशन दूसरे के साथ करते हुए खुद को आपने इस तरह से तैयार करना है कि अपना स्टेटस जो है वो आपकी अना जो है, आपकी ज़मीर की जो आवाज़ है, उसे डाउन नहीं होने देना। देख, अताउल्लाह का एक सॉन्ग भी है, सुनिएगा, बड़ी अच्छी वो गज़ल कोड करता है कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर, शराब अगर पी कर बहकना ही है तो ना पी, ये हलाल चीज़ है, इसे इस तरह से हराम ना कर। वास्ता।